शिवम चैनल डोडा। आज हमने यहाँ पे विज़िट किया है अकरमाबाद के एरिया में। यहाँ पे एक ऐसी समस्या आ गई है कि जहाँ पे कुछ रोड साथ में रोड है, साथ में मकान बन रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत आई इन लोगों को, क्या इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मकान बन रहा था जिसका काम जो है काफ़ी टाइम से बंद है। तो यहाँ के जो मालिक हैं हम इनसे सीधा आपको रूबरू कराएंगे कि क्या इनको समस्या है, क्या इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। तो आज हम सीधा डायरेक्ट इनके सामने आपको रूबरू कराएंगे। जी सर, स्वागत है आपका शिवम चैनल डोडा। जी सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया है। मेरा नाम जावेद इकबाल सर। आप मुझे बताइए कि आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा। सर, यही मुझे कुछ किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हरासमेंट की जाती है। कुछ अनासिर लोग यहाँ मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को मिसलीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे आज दूसरी बार मीडिया के सामने आया हूँ। जबकि 5/5/2021 को यानी मई में मैंने काम शुरू किया। टिल डेट मेरा काम अभी पेंडिंग ही रहा है। कभी एक दाव एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इस्तेमाल करती, कभी दूसरा दाव इस्तेमाल करती। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को जो यहाँ के रिजाइडिंग वाले हैं, इसमें जबीना बेगम है, उसके ब्रदर्स है, सारी वेरिफिकेशन। तो फिर सीजेएम साहब ने 2 कमीशन अपॉइंट की। एक कमीशन जो अपॉइंट की उसमें लायर कमीशन था, जिसमें वकीलों की 5 पार्टी थी। उस वकीलों की टीम का जो चेयरपर्सन था वो एडवोकेट जुल्फ़कार वानी था। और एडवोकेट जुल्फ़कार वानी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा, ये भाई क्या है, ये रास्ता है, ये रकबा है। उस वक्त मेरे राइट साइड में ये भाई मेरे मौजूद हैं। इनको मैंने बताया कि इस रकबे को काट रहे, तो वो एडवोकेट जुल्फ़कार वानी ने उससे बकौल खुद बोला, यहाँ मोहम्मद इकबाल खड़ा था, उसको बोला, भाई यहाँ इस रकबे को क्यों काट रहे हो। बोलता ये कोई रकबा किसी का नहीं, ये रास्ता है। मैंने कहा यहाँ मालिक मौजूद है, ये मालिक है, ये किसी का रकबा नहीं। बाद में इनको भी यहाँ मकान बना हुआ था, इनका मकान की दीवारें दी हुई थी, उनको उखाड़ लिया, उस पर कब्जा जमा रहे हैं। ये इस वक्त यहाँ मौजूद है। देखो इसके रकबे में सर इस पार्टी ने ये यहाँ पर एक बड़ी ये रखी है, ये क्या बोलते हैं, टैंकी वाटर टैंकी रखी है, ताकि इसका रकबे को काबिज़ किया जाए। और रास्ते में जब इन्होंने समझा कि इस पार्टी ने यहाँ कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर ली, यहाँ तो स्टे में, जब मुझे स्टे लिया, मुझे बॉन्ड कर दिया, तो इन्होंने यहाँ से रास्ता निकालना शुरू कर दिया। इस रकबे से रास्ता निकाला और वहाँ से भी रास्ता निकाला, ताकि कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो कोई भी यहाँ पर आए तो हम उनको ये रिप्रेजेंट करें कि ये रास्ता था, ये यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, उस मीडिया पर्सन को कहना चाहता हूँ, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसकी डिमार्केशन यहाँ हमारे नटनू साहब थे तहसीलदार, जो 2016 और 17 के प्रेजेंट तहसीलदार थे, तो इन लोगों ने उस नटनू साहब तहसीलदार को खुद लाया था, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ ज़मीन जो थी इस साइड में इंक्रोचमेंट की थी। तहसीलदार साहब ने इनको एक नोटिस निकाला कि आप गलत कर रहे हो, आप इंक्रोचमेंटें कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने ये एलिगेशन लगाने के बाद उनको वहाँ जाके उसका जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटाने के डिसमेंटल किया। उसके बाद जब तहसीलदार साहब वहाँ से टर्न होकर यहाँ आए, तो यही पार्टी जो जबीना बेगम का हस्बैंड मोहम्मद यासीन है, उसने पुटअप किया तहसीलदार साहब से, ये एक सवाल किया कि तहसीलदार साहब हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये बंदा है ये दिन में रात दिन आता है, बजरिए पुलिस हमको कहता है मेरा रकबा है, मेरा रकबा है, ये है वो है। तो तहसीलदार साहब ने उस वक्त मुझे कहा कि आपका रकबा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करो। तो मैं यहाँ मौजूद था, मैंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए। उसी वक्त निशानदेही की तहसीलदार साहब ने, तो मैंने यहाँ पर अपना दीवार खड़ा कर दी और कुछ। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं। इसकी जो डिमार्केशन की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तहसीलदार डोडा नटनू साहब, उनका पूरा वो नासिर अहमद नटनू साहब थे, वो तहसीलदार थे। उस वक्त इस लैंड की डिमार्केशन हुई है। और उसके बाद जो अब मेरा आर्डर हुआ कंस्ट्रक्शन परमिशन बिल्डिंग, जब सीजीएम ने मेरे फेवर में कर दिया, तो मैंने ये सोचा बेहतर मैं कंस्ट्रक्शन के लिए आया। तो तब तक मैंने सिर्फ 10 दिन लगाए थे यहाँ पर। तब तक मुझे और ये दूसरा स्टे लाते हैं, बोलते इन्होंने आपके खिलाफ सेशन जज में अपील दायर कर दी, सेशन कोर्ट एडिशन सेशन जज। भाई मेरे बजरे इन्होंने क्या किया, जब वो अपील दायर होगी तो वहाँ पर भी 1-2 महीने 3 महीने, तो बीच में 23 मार्च 2019 को मेरे 30 मार्च 2019 को एडिशन सेशन जज ने फैसले के लिए रखा। लेकिन 23 मार्च 2019 में ही कोरोना हुआ, जिसमें कोर्ट की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई, जिससे मुझे 1 साल का नुकसान और
बढ़ा। और जब इसमें 2021 में फिर कोर्ट ने फंक्शन करना शुरू कर दिया, उसके बाद एडिशनल उसमें सीजेएम साहब के भी आर्डर हैं। ये सीजेएम साहब का आर्डर है, इसको कहते हैं 10/12/2019 को सीजेएम साहब का आर्डर है। उसके बाद एडिशनल सेशन जज साहब ने भी आर्डर की, ये सीजेएम का आर्डर। उसके बाद एडिशनल सेशन जज साहब ने भी इसके जो आर्डर अनाउंस किया वो आपको 16, ये दिखेंगे आपको 16/12/2019 को ये आर्डर हुआ है। 16/12/2019 जो है ये एडिशनल सेशन इसका किया सीजेएम का। और आज जो रिसेंटली आर्डर हुआ है वो आपका एडिशनल सेशन जज का आर्डर मैं दिखाऊंगा आपको। ये जनाब 16/4/2021 को हुआ। ये सारे आर्डर के मौजूद लीगल तरीके से मुझे किसी भी डिपार्टमेंट ने यहाँ फेवर नहीं किया। मुझे म्यूनसिपलिटी ने भी नहीं फेवर किया। खैर मैं म्यूनसिपलिटी की ये बात नहीं कहता हूँ कि म्यूनसिपलिटी कभी यहाँ नहीं आई। उनको पता था कि हमारी टोन से ये नक्शा जो है ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद तहसीलदार डोडा ने भी मुझे राहत से रहने नहीं दिया। कभी बोलने लगा इधर को जाते हो, कभी बोलने लगा इधर को जाते हो। उसके बाद मुझे R&B ने भी बहुत टार्चर आप किया कि जो भी मुझे रिलीफ मिला वो बजरिए कोर्ट मिला। उसके बाद सीजेएम का फैसला भी मेरे हक़ में, सेशन जज का फैसला में। तो फिर पार्टी जो है मेरी जबीना बेगम जो है हाई कोर्ट में चला गई। हाई कोर्ट में भी मेरे फेवर में डिसीजन हुआ। और उसके बाद इतने फैसले होने के बाद मुझे समझ नहीं आती है ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझती है। या तो ये समझती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके ये डी साहब जो है हमारे, उनने कुछ देर के लिए मेरा काम रुकाया हुआ है, उसकी बात भी तफसील। या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचती है कि ये जो जजेस हैं इनके जो आर्डर हैं लिमिटेड आर्डर हैं, कोर्ट के अंदर ही हैं। जो बाहर एटमॉस्फेयर है या जो फील्ड है, चाहे किसी भी जगह है, या एडमिनिस्ट्रेशन का रूल रहेगा। या मुझे दिन में 4 बार पुलिस आती है। 5/5/2021 को यानी मई में मैंने यहाँ काम शुरू किया। टिल डेट 4 महीने 5 महीने हुए। कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी तहसीलदार पुलिस भेजता है, कभी R&B भेजती है। मुझे पता नहीं चलता है कि इन ऑर्डर्स के अंदर या तो कोई कमी है या तो मैं गलत हूँ। इसीलिए मुझे मीडिया के पास आए। अगर कोर्ट से भी जस्टिस मिल रहा है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरफेरेंस करने की क्या ज़रूरत है। अगर ये लोग सच्चे होते, जो मुखालिफ पार्टी जबीना है, असगर है, इकबाल है, अहमदीन है, अब्दुल रशीद है, अब्दुल क़य्यूम है, बशीर अहमद है, या मोहम्मद यासीन है, और कुछ लोग यहाँ पुलिस के भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसको अहमदीन वालदे अब्दुल मजीद एज ए SPO काम करता है, वो भी मेरे काम में मुदाखलत करता है। पुलिस के साथ मिलजुल के मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। इसी बदौलत में अगर मुझे जज ने मुझे इंसाफ दिए, ये तेरी ज़मीन है तो मकान बनाएगा, तो मुझे इसीलिए आना पड़ा कि अगर कोर्ट के आर्डर्सों को भी चैलेंज होता है फिर मेरे गरीब जैसे जीने का हक़ इस सोसाइटी में क्या है। अब मैं दूसरे कागज़ भी आपको पेश करूँगा। एक्चुअल में जो बात है, मैं आपको ये बात बताऊँगा कि ये लोग, इनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं तो कहता हूँ कि जैसे इनके करतूत हैं, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इनको फेवर करती है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन पूछती नहीं है, तो तभी ये अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं। उसके लिए मैं आपको कागज़ दिखाऊंगा। ये लोग जो हैं, और एक एलिगेशन तो इन्होंने लगाया कि फर्स्ट एलिगेशन आपने सुना होगा कि इन्होंने लिखा कि ये रोड वाल प्रोटेक्शन इसने तोड़ी है। भाई मेरे आप बताओ, जब आप जैसों को या मेरे जैसों का या किसी गरीब को कोर्ट में बांड किया जाए तो रोड वाल प्रोटेक्शन करने कौन आएगा? मैं कैसे कर सकता? तो मैं तो बांड हुआ था। आप मुझे बोलो, जैसे यहाँ पे ये रोड है, हाँ, तो जो रोड के डिपार्टमेंट इनकी तरफ से आपको कोई रिकॉर्ड हुई? हाँ बिल्कुल, ये मैं रोड के डिपार्टमेंट की टिल डेट उस वक्त नहीं हुई थी। बाद में इन्होंने रोड वालों के, आज जो एट प्रेजेंट जो बात चल रही है, पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि रोड वालों का क्या रोल रहा। पहले तो रोड वाले, जब तक मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा, रोड वाले चुप कर रहे, रोड वालों ने कुछ नहीं किया। ये दीवार चढ़ाई हमने, कोई रोड वाले नहीं आए। JE आया, AE आया, सब ने अप्रूव किया, बिल्कुल ठीक है, निशाना ठीक है, आप अपने निशाने पे काम कर। लेकिन ये अपोजिट पार्टी जो है, ये इनको बार बार हरास करने लगे, ये डिपार्टमेंट को भी हरास करने लगे, डिपार्टमेंट पे प्रेशराइज करने लगे। कहीं बोलने लगे LG से कंप्लेंट आई, कहीं बोलने लगे कमिश्नर सेक्रेटरी से कंप्लेंट आई, कहीं बोले चीफ इंजीनियर ने चिट्ठी लिखी। मैंने कहा चीफ इंजीनियर ने ये नहीं कहा कि जावेद के राइट को वायलेट करो, चीफ इंजीनियर ने यह नहीं कहा
कि कोर्ट के आर्डर को वायलेशन करो। चीफ इंजीनियर ने कहा वेरिफिकेशन करो। एलजी साहब ये नहीं बोलेगा कि इसको रिजाइडिंग के लिए मकान नहीं बनाओ। इन बंदों ने ये एलिगेशन लगाया कि कंसर्न डिपार्टमेंट ने इसको इसके असर रसूख से इनके एलिगेशन लगाए, लेकिन कोई भी एलिगेशन ये सबूत नहीं कर पाए। करप्शन हुआ, ये हुआ, जुडिशरी में इन्होंने बात की, जज साहब के सामने भी ये अपने वो अल्फाज साबित नहीं कर पाए। बाद में इन्होंने हर जगह दाव देखा, इन्होंने कहा कि अच्छा इसको स्टे लिया, वहाँ से भी फ्री। इन्होंने कहा आप एडमिनिस्ट्रेशन को पहले फोर्स किया, उससे तो फिर ये हायर अथॉरिटीज़ को इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं। एलजी का फ़ोन कराते हैं, एलजी से लिख लाते हैं, किसी गवर्नमेंट से, किसी हायर अथॉरिटी से, जो स्टेट लेवल यूटी लेवल की अथॉरिटी से इसको एडमिनिस्ट्रेशन को हरास करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन आके मुझे हरास करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यह करता हूँ, चाहे तहसीलदार डोडा हो, चाहे म्यूनसिपलिटी हो, चाहे R&B हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने कहता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखनी है, आपने प्रेशर नहीं देखना, आपने एलजी नहीं देखना है, आपने फलाना कोई नहीं देखना, आपने कानून देखना है। अगर कानून के अंदर मैं हूँ तो मैं ठीक हूँ, अगर कानून में गलत नहीं हूँ तो मैं ठीक हूँ। असली बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हरासतमंद करने का क्या तरीका है। यहाँ पे जो ये पाथवे था, एक शारे-आम जिसको कहते थे, इस रोड से पहले एक शारे-आम हुआ करती है जिसको पाथवे करते थे, वो डोडा टू मलवास जाती सर, डोडा टू मलवास। अब उस पाथवे का मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो बोलते हैं 16 मरले, 16 फुट थी, 16.5 फुट वाले, मैं बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ 16.5 फुट नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ 16.5 थी, 11 थी, 12 थी, क्योंकि मेरे पास जो रिजल्ट, मैं वही बात करूँगा जो मुझे प्रेजेंट रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उसके बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, मैं इनके ऊपर ये कोई एलिगेशन नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों ने क्या किया, जब इन्होंने मेरा रकबा रोड एक्वायर में कुछ रकबा रोड में चला गया जिसका अभी भी कंपनसेशन हमको नहीं मिला, तो इन रोडों ने कहा कि इस बंदे का जो रकबा है वो तो रोड में चला गया। इन्होंने सोचा अच्छा इस मकान और मेरे रकबे और इनके बीच में एक पाथवे थी, इन्होंने कहा हम इसमें इंक्रोचमेंटें करते रहेंगे, इसका रकबा भी अपना भी रकबा है, इसकी पाथवे को भी इंक्रोच करेंगे, इसका बचा हुआ रकबा भी खुद करेंगे और फ्रंट पे आ जाएंगे, मार्केट बनाएंगे। इनकी जो ज़ाती बुनियाद ये जो थी कि हम आहिस्ता 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 इसको कभी बोलेंगे ये रोड का है, कहीं बोलेंगे पाथवे है, तो हरासमेंट के साथ बंदा भाग के चला जाएगा। लेकिन मैं तो भागा नहीं, मैंने कहा हक की लड़ाई लड़ना ये भी एक मतलब ये अगर इनका मकान है मैं क्यों बोलूँगा इनको मत रहने दो भाई, ये भी जिएंगे मैं भी जीऊँगा, लेकिन मैं थोड़ी बोलूँगा कि अब यहाँ पर मेरे जीने का हक है, इनके जीने का हक नहीं है। जीने का हक यही है, लेकिन किसी के राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये बजरिए एडमिनिस्ट्रेशन, बजरिए पुलिस मेरे राइट को वायलेशन कर रही, मेरा लाखों का नुकसान किया है। इसी तरीके से यही कंडीशन पे पहले मेरा रकबा यहाँ पड़ा हुआ था, तो उस वक़्त भी यही कंडीशन थी, यही सब कुछ था, यही रेत बजरी थी, यही सीमेंट था, तो इन्होंने स्टे लिया था। आज भी वही दाव खेलते हैं, कभी R&B को इस्तेमाल करते हैं, कभी म्यूनसिपलिटी को इस्तेमाल करते हैं, कभी तहसीलदार को इस्तेमाल, हर एक डिपार्टमेंट इनको ही फेवर करता है। मैं कहता हूँ फिर मैंने ये कागज़ किस लिए बनाए थे, ये आर्डर किस लिए किए थे, कि फिर तो एडिशनल मतलब जज साहब ने जो आर्डर किए थे ये क्या फेक है, ये गलत है। एक्चुअल में मतलब जो है इन्होंने पाथवे को ब्लॉक किया है, इन्होंने खुद इंक्रोचमेंटें की है। इसका जो यहाँ साइड में देखोगे ये मेरा भाई है, ये यहाँ ऑनर है मंगतुला, इसका नाम मोहम्मद हनीफ और इसके बाप के नाम गिरदौरी चल रही है, उसका गुलाम मोहम्मद मीर था, गुलाम मोहम्मद भट्ट। तो उनके बीच में एक नीचे रास्ता था, तो ये नीचे असगर इसके रकबे को ख़त्म किया, तो इन्होंने इंक्रोचमेंटें खुद की। अपनी इंक्रोचमेंटों को छुपाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करते हैं कि हमें एलजी तक रब्ता है, हम एलजी साहब को भी कंप्लेंट, भाई मेरे अगर आप एलजी को लिख सकते हो, भाई मेरे मैं भी लिख सकता हूँ, राइट सबको हैं आपने, लेकिन जो डिपार्टमेंट हैं कंसर्निंग, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको वेरिफिकेशन करनी है, किसी गरीब का इतना नुकसान नहीं करना है। अगर मैं अनऑथोराइज्ड होता तो कोई डिपार्टमेंट इतना सा स्ट्रक्चर मुझे खड़ा करने देता, भाई मेरे कोई नहीं देता। आप देखिए इनकी जो पटवारी गिरदौर व तहसीलदार ये रिपोर्ट करता है कि शारे-आम के काबिज ये खुद हैं, जिसमें असगर अली को 1.5 मरले का कब्ज़ा है, मोहम्मद इकबाल को पौने मरले का कब्ज़ा है और आधा मरला जबीना का कब्ज़ा। उसके बाद जो ये पीछे आगे नया मकान बना है इसका तैदादी रकबे का कब्ज़ा मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी शारे-आम, ये जो सारे मकान नीचे बने हुए हैं शारे-आम के काबिज है। और ये इन लोगों का ये मकसद था ये शारे-आम को इस साइड से कन्वर्ट कर इस रकबे में चेंज करेंगे। लेकिन मैं ये बात बताता हूँ कि रकबा कन्वर्ट नहीं होता है, रकबे की टोपोग्राफी चेंज होती है, रकबे का तादाद चेंज नहीं होगी, रकबे की टोपोग्राफी चेंज होती। इसकी
जो है इनके एज पर रिकॉर्ड 12.5 मरले लगे और इंक्रोचमेंट है 14.5 मरले इनके पास है। 2 मरले का काबिज ये है और इन्होंने ही सारा इंक्रोच अपनी चोरी को छुपाने के लिए ये बोलते हैं कि ये इलीगल है। अब ये दूसरी बात बोलते हैं कि मेरे लिए ये बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए भाई, ऑफिस ऑफ तहसीलदार डोडा का एक आर्डर हुआ है, इसका आपको ठीक तरीके से देख रहे होंगे इसको। ऑफिस ऑफ तहसीलदार डोडा इसने ऑर्डर किया 18/2/2017। उस वक्त तहसीलदार कोई और थे, ये डोडा के तहसीलदार नहीं जो आज थे। 18/2/2017 में एक ऑर्डर हुआ। इसमें ये हुआ है कि ये बंदे जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथोराइज। देखो यहाँ पढ़िए, अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन एट शामडाका एंड अकरमाबाद डोडा। इसमें सारों के नाम दे, द इशूज़ हैज़, मैं ये सारे नाम बताऊंगा, श्री निज़ामुद्दीन, मंगतुल्लाह, मोहम्मद यासीन, निज़ामुद्दीन, जो भी यहाँ पर इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्या ये तहसीलदार के साथ इनको कोई दुश्मनी थी? कोई न कोई किसी न किसी तरीके से इनकी इंक्रोचमेंटें हैं। इस इंक्रोचमेंट को छुपाने के लिए ये प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन को होती है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं देखना है कि एलजी साहब कर रहा है कोई और साहब, उन्होंने देखना है ये कानून जो बोल रहा है वो क्या करता है। उसके बाद जब इन लोगों का आम दस्तूर है लड़ाई झगड़ा करना, औरतों का इस्तेमाल करके ज़मीन को हराट करना। कभी औरतों का है कपड़े फाड़ दिए। हमारे यहाँ पर ये सरपंच साहब है ऊपर, इनसे भी आप स्टेटमेंट कलेक्ट कीजिए। ये इनको हमें FIR लगाई, इन्होंने FIR लगाई 354 अटेम्प्ट टू रेप 354। तो मेरे कपड़े फाड़े, घसीटा गया, वो किया, ये किया, ताकि ये ज़मीनों को हरासमेंट करेंगे। ये इनके जो यहाँ पर फिर हमने तहसीलदार SSP डोडा को जब हम तंग आए कि अगर हमने सुकून से जीना होगा तो इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा, फिर हमने किसी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके हम SSP डोडा के पास चला गए। उसको कहा कि हमारे लिए कोई जीने का कोई सारा निकालो। फिर इनको रजिस्टर्ड किया, इनका एक रजिस्टर्ड पेपर बनाया कि ये बेशक लड़ाकू झगड़ू हर जगह का पेशेवर लड़ाकू है और ये कंसर्न डिपार्टमेंट SHO डोडा की तरफ से आपको पता है ये मार्क हो चुका है। SHO डोडा ने इस पर साइन किया है कि ये बंदे जो है इनका जो पेशेवर लड़ाकू और झगड़ू हैं और रिजाइडिंग सोसाइटी वालों को तंग तलब करते रहते। इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए ये हमें कभी लड़ाई का, कहीं झगड़े का, कहीं कुछ अपना दाव इस्तेमाल करते हैं, हमें तंग तलब। देखो हमारे लाखों का हिसाब मेरा नुकसान हुआ, लाखों का हिसाब। अभी 10 दिन हुए मेरी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। अभी इसका अगर आप देखेंगे तो पूरा इसका आप लेंगे, अगर ये शटरिंग है, इस वक्त मेरा शटरिंग का दिन का 10,000 किराया चल रहा है। आप मेरे मिस्त्री से, मेरे मज़दूरों से बात कीजिए, ये यहाँ की सिचुएशन को आपको पूरा बताएंगे कि यहाँ किस हालत की सिचुएशन है। ऐसे आर्डर जो हैं अगर ये अदालतों के अंदर ही महदूद रहेंगे या अगर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो फिर हम इंसाफ कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं मीडिया के सामने खड़ा हुआ। तो जब इन लोगों ने हमको बार बार हरास करने के तो हमने फिर अपना आर्डर इम्प्लीमेंट किया बजरिए कोर्ट से कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट मीन्स ये जो CJM या सेशन जज जो भी आर्डर है, द आर्डर हैज़ बीन पास्ड 2009 इम्प्लीमेंट बाय द पुलिस एंड SHO डोडा फॉर सिट्रेशन। कि SHO डोडा को डायरेक्शन दी कि ये जो आर्डर है आप वहाँ पुलिस दीजिए, इनको सिक्योरिटी दीजिए, इसको डिफेंस कीजिए, इसको ये कंस्ट्रक्शन करेगा। इसकी अपोजिट पार्टी इसको तंग तलब कर रही है। लेकिन एट प्रेजेंट आपको सिक्योरिटी मिली फिर? यहाँ पर 1 बार 2 बार पुलिस वाले आए, उन्होंने किया हाँ जी ये है वो है, दिस है दैट है, हाँ जी करेंगे। पुलिस यहाँ पे नहीं आई। पुलिस को SHO को बोलने लगा हम कहाँ यहाँ खड़ा रहेंगे। मैंने कहा SHO साहब क्यों नहीं, ये तो आपको एक इम्प्लीमेंट करना है आर्डर, जुडिशरी आर्डर है, जज साहब ने आपको ऑर्डर किया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इन पार्टीज़ ने एक ऐसा मतलब अपनी गेम चलाई। इन्होंने कहा ना हमें CJM ने कोई रिलीफ दिया, ना सेशन जज ने रिलीफ दिया, ना हाई कोर्ट ने रिलीफ। तो रिलीफ तो मिलता है रियल्टी पे, रिलीफ जब भी मिलता है वो रियल्टी में मिलता है, ऐसे हवा में रिलीफ किसी को नहीं मिलता। उसके बाद इन्होंने एक ऐसी गेम चलाई आजकल के दौर में, जो 10 दिन से मेरा मकान की कंस्ट्रक्शन रुकी है, वो ये दिखाया है इन्होंने कि यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा दिखाया कि आप जी रोड डेवलपमेंट एक्ट की वायलेशन कर रहे हो। ये R&B का D साहब बोल रहे हैं, R&B का D साहब बोल रहे हैं, यू डू द वायलेशन ऑफ रिबन डेवलपमेंट एक्ट।
वो रिबन डेवलपमेंट एक्ट की और 3 बार दिन को पुलिस आती है। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, एक उतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं एक्टिव हूँ, मैं ढूंढता हूँ क्या है क्या नहीं है। अगर इन प्लेस मेरा गरीब होगा तो इसको तो उसी वक्त डिमोलिश करेंगे। R&B के डी साहब ने कहा आप वायलेट कर रहे हो किसको, रिबन डेवलपमेंट एक्ट को। और इस R&B के डी साहब ने, एक्जेन साहब ने एक एप्लीकेशन दे दी SHO के खिलाफ कि फलाने बंदे के खिलाफ FIR काट दो, फलाने बंदे के खिलाफ FIR कर दो। हमको रात को भी पुलिस, दिन को भी पुलिस। भाई पुलिस आ रही है, क्या कर रही है, बोलती है आप वायलेशन कर रहे हो। तो मैं SHO डोडा को गया, मैंने कहा अगर आपको एक्जेन साहब ने कोई लेटर दिया है, कोई एप्लीकेशन रिटर्न में दी है तो आप उसको दिखाइए, उसने क्या एप्लीकेशन दी है। बोलता है FIR के लिए एप्लीकेशन दी है। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ रिबन डेवलपमेंट एक्ट जो है ये कानून मेरे पास मौजूद है। अगर एक्जेन साहब ये आर्डर देख लेंगे, एक्जेन साहब के नोटिस में ये आना, अगर ये वीडियो देख रहा है तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है रिबन डेवलपमेंट एक्ट इज़ नॉट इम्प्लीमेंट इन टोन एंड मेंशन कर रहा है, और वो कंसर्निंग JE को भेज देता है। जान आप तो ये बोलिए, जब मैं पुलिस को दिखाता हूँ यार आर्डर्स है मेरे पास, कोर्ट्स के आर्डर्स है मेरे पास, आप क्या बता रहे हो, बोलते हैं यार पुराने हैं। क्या बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं पुराने हैं। भाई मेरे पुराने कैसे हुए, कोर्ट में तो अरसे लगते हैं 6 साल 7 साल, उसके बाद इसका मतलब जब कोर्ट का आर्डर बाहर आ गया तो पुराना हो गया, 2-3 महीने के बाद पुराना हो गया। ये पुलिस का बोलता है एक्जेन साहब, मैं कहता हूँ एक्जेन साहब का आर्डर है क्योंकि प्रोटोकॉल है, वो डीज हैं, उसकी सब सुनेगा, उसका SHO भी सुनेगा, वो DSP भी सुनेगा। मेरे गरीब का जैसा कौन, सच्चाई निकलते निकलते एक्जेन ने मेरा आज 10 दिन से काम के साहब के पास, ये एक्जेन साहब अगर ये फ़ोटो देख लेंगे कि यहाँ पर रोड एंड रिबन डेवलपमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है, आप बाई फोर्स मुझे रोड एंड रिबन डेवलपमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप रिटर्न में दीजिए मुझे रोड एंड रिबन डेवलपमेंट एक्ट के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो मुझे ये, मैं अपना काम, मैं अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी शटरिंग और अपनी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहाँ से उठा के कहीं और मैं अब रिटर्न में देगा डी साहब, तो मैं कोर्ट से फिर जस्टिस लूँगा। ये मकान भी डी साहब को ही देंगे और ये रोड पे जहाँ मर्जी हो। पहले तो डी साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्जेन साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरी रोड का 7 मरले का जो कंपनसेशन बैलेंस है, भाई पहले तो ये कंपनसेशन दीजिए। वो बाद में JE साहब क्या बोलता है, मुझे वहाँ से रिप्लाई करते हैं मेरे साथ, बोलते हैं यार आप वकील हो। नहीं भाई वकील हूँ नहीं, लेकिन वकील आप लोगों ने बनाया, आप कागज़ों को पढ़ते ही नहीं हो, देखते नहीं। बोलते यार मुझे प्रेशर है ऊपर से। भाई किसका प्रेशर है, LGC का प्रेशर है, भाई कमिश्नर सेक्रेटरी का प्रेशर है, भाई कोई चीफ सेक्रेटरी का प्रेशर है। भाई इंसानी होगा वो तो थोड़ी बोलता होगा जावेद का काम बंद करो, वो बोलता है कागज़ देखो, वेरिफिकेशन करो, इसकी कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल है तो रुकाओ। वो बोलता नहीं प्रेशर है, आपकी अपोजिट पार्टी आपको प्रेशराइज करे। भाई अपोजिट पार्टी को भी नहीं देखना है, हायर अथॉरिटी को भी आपने देखना है, आपने कानून को देखना है, आपने एक्जेन को भी देखना है। एक्जेन आपको प्रोटोकॉल से देखता है कि वो आपका एक्जेन, लेकिन हमारे पास अगर कागज़, अगर कानून नहीं है, फिर यहाँ पर अंधा कानून क्यों पे आके देखें, मौके पे आएँ और इनके पूरी कंस्ट्रक्शन को देखें। अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लीगल कंस्ट्रक्शन है तो इस चीज़ को आप बंद कर सकते हो, अगर नहीं है तो इनको काम करने की परमिशन दी जाए ताकि अपना जो इनका नुकसान हो रहा है, आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इनका जो शटरिंग लगा हुआ है, काफ़ी टाइम से ये इनका कहना है कि ये बंद पड़ी हुई है। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ मौके पे आके इस चीज़ को गौर से देखें ताकि ये जो जावेद जी हैं ताकि परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इनका काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनके काफ़ी काम जो है काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। तो अगर इलीगल काम कर रहे हैं तो उसको बंद करा दो, अगर लीगल है, अगर ठीक तरह से इनके कागज़ सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है यहाँ मौके पे आके इनके काम को अच्छी तरह से चालू किया जाए। आप यूं ही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। नमस्कार।